हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और सभी अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बेटा, आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर 8th क्लास की साइंस का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका क्या नाम है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ठीक है। तो बेटा, हम जो फसल हमारे देश में उगती है वो कैसे कैसे उगती है, उसके पीछे क्या क्या परिश्रम होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बेटा, किसी भी वीडियो को कंप्लीट देखा करो ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ग्रीष्म अवकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। तो बेटा, गर्मियों का क्या था, अवकाश चला हुआ था, तो पहेली और बूझो कहाँ गए, अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। किसने देखे बेटा, पहेली और बूझो ने। अपने चाचा के घर गए थे वो, तो उनके चाचा क्या थे, किसान थे। तो उन्होंने उनके खेत में कुछ औजार देखे थे, खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। तो मैं जानना चाहता हूँ, कौन बेटा, बूझो बोल रहा है, ये कि बूझो बोल रहा है, मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, ये सबको पता है बेटा। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ये भी आपको पता है, 7th में पढ़ चुके हो फर्स्ट चैप्टर में। क्या आपको याद है कि हर पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं, पढ़ चुके हो बेटा। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। सिर्फ और सिर्फ कौन बनाता है भोजन, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है, तो जंतु अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं। सबसे पहले तो बेटा क्या है कि हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ चुके हो बेटा। ठीक है, भोजन की क्यों आवश्यकता होती है, हम कोई भी कार्य करते तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है बेटा, हमें भोजन जो हम खाते हैं उस खाने का क्या होता है, पाचन होता है। पाचन के बाद क्या होता है, विखंडन, और विखंडन के बाद क्या होता है बेटा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद वो पाचक रस देता है, जिससे क्या मिलता है, फिर उसके हमारे क्या, रक्त में विखंडन होने से हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और ये सब आप 7th में पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़ा है तो आप वीडियोज़ को देख लेना। आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। देखो बेटा, अभी बताया था मैंने कि हम जो भी खाना पचाते हैं उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए, सांस लेते हैं उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए, और उत्सर्जन के लिए भी, संपादन में कर यानी कि उत्सर्जन के लिए भी हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। हर कोई कार्य छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऊर्जा। और वो ऊर्जा हमें किससे मिलती है, भोजन से। तो हम अपना भोजन पौधों और जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। अतः हम देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। अब बेटा देखो, हमारे ही देश में कितनी जनसंख्या है, 131 करोड़। ठीक है, इतनी जनसंख्या तो सिर्फ हमारे देश में है। तो उन सब के लिए भोजन कैसे आएगा, उन सब के लिए कहाँ से आएगा इतना सारा भोजन। तो बेटा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े पैमाने पर क्या करना पड़ेगा, पौधों को उगाना पड़ेगा, जंतुओं का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो भोजन को का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। ठीक है, एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। देखो बेटा, एक तो तुम उत्पादन तो कर लो, लेकिन उसको क्या करोगे, उचित प्रबंधन ना करो उसको, और उचित वितरण ना करो। यानी कि तुमने कोई चीज़ को, जैसे अब तुम होमवर्क कर लो लेकिन तुम उसको चेक ना कराओ तो कुछ फ़ायदा है, या फिर तुम पढ़ाई कर लो पेपर ना दो तो कोई फ़ायदा होगा तुम्हारा। तो ऐसे ही हर चीज़ का सिर्फ उत्पादन ही नहीं करना है, उत्पादन करने के बाद उचित प्रबंधन, यानी कि उसको रखने का, भंडारण करने का सही व्यवस्था करनी है, और फिर उसको बांटने के, वितरण, यानी कि जगह जगह पर हमें उपलब्ध कराने के लिए भी कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी बारे में हम पढ़ेंगे, हम कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। तो फर्स्ट क्या है बेटा, हमारा 1.1 टॉपिक, कृषि पद्धतियाँ। लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे, यानी कि वो क्या करते थे बेटा, घूमते रहते थे, एक स्थान पर नहीं रहते। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे, और उन्होंने अपने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती, कालांतर बेटा क्या है, मतलब कालांतर यानी कि बहुत पहले समय में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। तो पहले तो बेटा क्या करते थे, मनुष्य घूमते थे, घूम घूम कर अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे, अपना आवास की खोज करते थे, यानी कि रहने की खोज करते थे, खाने की खोज करते थे, और समूह में विचरण करते थे। यानी कि क्या थी, समूह में, ग्रुप में घूमते थे।
वे कच्चे फल खाते थे, कच्ची सब्जियां, क्योंकि जगह जगह घूमते थे बेटा, तो पकाने के लिए व्यवस्था हो नहीं पाती थी। उन्हें भोजन के लिए क्या करना पड़ता था, कई बार जंतुओं का शिकार करना पड़ता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया बेटा, खेती करनी स्टार्ट की, किसकी, चावल की, गेहूं की और अन्य खाद्य फसलों की। इस प्रकार से क्या हुआ, कृषि का प्रारंभ हुआ। ठीक है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। तो बेटा फसल किसे कहते हैं, अब जैसे बोलते हैं कि फसल है, वर्षा ने फसल को क्या कर दिया, खराब कर, तो फसल है क्या, एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के, एक ही किस्म के, ऐसे कि जब से हम मान लो अनाज को उगा रहे हैं, गेहूं को उगा रहे हैं तो हम गेहूं के ही, ठीक है, या फिर चावल उगा रहे तो चावल, ये नहीं कुछ दाने गेहूं के, कुछ किसी चीज़ के, ऐसे नहीं, एक ही किस्म के पौधे को किसी एक स्थान पर, एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाने को फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ क्या हुआ, खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के होंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब बेटा क्या होता है, मौसम के अकॉर्डिंग क्या होता है, फसल उगती है। तुम देखते होंगे बाज़ारों में, मंडियों में क्या होता है, सीजन के अकॉर्डिंग हमारे पास सब्जियां, फल फ्रूट आते रहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो फसल होती है हमारी वो सीजन के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग ही उगती है। हर एक फल को, सब्जी को उगने के लिए या पौधों को उगने के लिए एक प्रतिकूल, मतलब कि उचित वातावरण चाहिए होता है। ठीक है, या उचित तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, उचित जल की आवश्यकता होती है। तो इन सभी चीज़ों को देखकर ही फसल को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, मौसम के आधार पर कि कौन से पौधे किस मौसम में उगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती हैं। तुम्हें पता है बेटा, तुम देखते होंगे यहाँ पर तो मतलब कि किसी इलाके में तो क्या हो रहा होगा, बहुत बर्फ़ पड़ रही होगी उसी समय, और उसी समय कहीं पर क्या होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होगी। जैसे तुम देखते हो राजस्थान में गर्मी होती है, जम्मू कश्मीर में ठंड होती है। ठीक है, तो एक ही समय पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह का वातावरण होता है। ठीक है, तो अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की, विविध मतलब अलग अलग तरह की फसल उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। इतनी विविधता है फिर भी, लेकिन हम मोटे तौर पर, ठीक है, जो अधिक मात्रा में उगाई जाती है पूरे देश में, एक मौसम में सबसे ज़्यादा अधिक उगने वाली जो होती हैं, उन्हीं के आधार पर हमने फसलों को वर्गीकृत किया है। तो फसलें कितने प्रकार की हुई, दो प्रकार की, खरीफ फसल और रबी फसल। खरीफ फसल क्या होता है बेटा, ये वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, यानी कि जिनको वर्षा ऋतु में बोया जाता है वह खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। जून से स्टार्ट हो जाती है बेटा, ठीक है, यानी कि मई के एंड से और जून के स्टार्टिंग से हो जाती है और सितंबर तक एंड तक रहती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। तो बेटा जो ये इस वर्षा ऋतु में उगाई जाती है वे कौन सी है, धान हो गई, धान किसको बोलते हैं बेटा, चावल, कई कोई कोई इसको मुंजी भी बोलते हैं। तो मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, कपास हो गया, तो ये सारी बेटा क्या होती हैं, खरीफ फसलें होती हैं। अच्छा, खरीफ फसलें नाम तो दिया गया लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ, ये बेटा गर्मियों में उगाने वाली फसल है। कैसे याद रखोगे इनको कि गर्मियों में उगाई जाती है। जो कपास होता है बेटा वो भी गर्मी में उगता है, और धान गर्मी में क्यों उगाई जाती है, गर्मी नहीं, वर्षा ऋतु में क्यों उगाई जाती है, वर्षा ऋतु में बहुत ज़्यादा क्या होती है, इन सभी फसलों को जल की आवश्यकता होती है उगने के लिए। तो वर्षा ऋतु में क्या होता है, इनको जल की जो आपूर्ति है वो हो जाती है, पूर्ति उनको अच्छे से हो जाती है, इसलिए इनको वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। ठीक है, अब दूसरी क्या है बेटा, रबी फसल। रबी फसल को क्या होता है, शीत ऋतु में उगाया जाता है। ठीक है, तो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। जैसे कि क्या हो गया बेटा, गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर हो गई, सरसों हो गई तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। जो बेटा सभी जानते हो तो उनको तो तुम आसानी से याद कर सकते हो। तुम सरसों का साग कब खाते हो, सर्दियों में खाते हो, तो सर्दियों से याद रखो। शीत ऋतु में क्या होता है, सरसों उगती है। मटर भी क्या होता है बेटा, ज़्यादातर सर्दियों में खाते हो। ठीक है, गाजर मटर की सब्जी, आलू मटर की सब्जी, चना हो गया बेटा, चना भी तुम सर्दियों में खाते हो, वो हरे वाला चना जो होता है, ठीक है, साग में डालकर। गेहूँ हो गया बेटा, गेहूँ को सर्दियों में उगाया जाता है। ठीक है, और गर्मियों में मतलब कि मार्च के टाइम पे इनको होली के समय पर इनको काट लिया जाता है। ठीक है ना, तो खरीफ ऋतु और खरीफ फसल और रबी फसल में तुम्हें अंतर पता चल गया होगा बेटा।
ठीक है। और कृषि क्या है, कैसे प्रारंभ हुई, पहले क्या होता था, हम क्यों उगाते हैं फसल को, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तो बेटा हम अपना नेक्स्ट टॉपिक 1.2 अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो बेटा इसको लाइक कर देना। तब तक के लिए टेक केयर।